उत्तराखंड सरकार ने कुछ ऐसी सुविधा नहीं कर रखी है। यूपी में बढ़ती हुई सुविधा है। कांवड़ियों पे कहते हैं बहुत अत्याचार किए गए क्या थे। होता था, कावड़े को मारते थे, मांस फेंकते थे। अब योगी की सरकार आ गई, अब कावड़िया दिन रात चलता है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी विश्वास नहीं है जी। नेम प्लेट तो उन्होंने लगा रखी, क्या पता वो प्याज डाल रहे हो लहसुन डाल रहे हो, विश्वास नहीं है जी। भाईचारा वैसे कर लेंगे पर ऐसे नहीं, सम्मान के महीने में भाईचारा। यो हमारे यूपी में सरकार का, योगी बाबा का जी बहुत बेहतर काम चल रहा है जी। गंगा जी आओ, ब्रज घाट आओ, वहाँ देखो कितनी सुविधा है। हर लेडीज के लिए सुविधा है उधर। योगी बाबा ने हर चीज की सुविधा दे रखी है। हमें तो योगी सरकार का पूरा मजा आ रहा है यूपी में, हमें कोई टेंशन नहीं। योगी ने मजा पहन दिया पूरा, हमें तो इतना पता है योगी का। इस वक्त मेरी मौजूदगी हरिद्वार में है। हरिद्वार से लाखों से करोड़ों की संख्या में कांवड़िया अपने कांवड़ उठाते नजर आते। 23 तारीख का जल है और अभी हाल फिलहाल के दिनों में हरिद्वार में लोगों का, भोले के श्रद्धालुओं का तांता लगा पड़ा है। इस वक्त आप एक कांवड़ देख सकते हैं, सजाई हुई कांवड़ है। इसके पीछे भी एक कांवड़ देखेंगे और उसके पीछे भी एक कांवड़ देखेंगे। लगातार यहाँ से भोलेनाथ की झांकियां निकल रही है, कांवड़े निकल रही है भव्य सजी हुई। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोनू दामा, कहाँ से है? जिला बागपत, तहसील खेड़ा, गाँव सांकरोद। बागपत से हैं आप, यूपी से ही है। कितने साल से ला रहे हैं कांवड़? 12 साल होगी जी। 12 साल हो गए। हाँ जी। 12 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ बीच में कि आप छोड़ देना चाहिए, उम्र हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू बराबर। कितनी जल लेके जा रहे हैं इस बार? आपके 2 लीटर। 2-3 लीटर। तो रास्ते में सुरक्षा का इंतजाम किया गया है सरकारों के द्वारा? प्रशासन साथ दे रहा है? उत्तराखंड सरकार ने कुछ ऐसी सुविधा नहीं कर रखी है। यूपी में बढ़ती हुई सुविधा है। यूपी में ज्यादा है, उत्तराखंड में नहीं है। हाँ। अच्छा, यूपी में आप 12 साल से यदि कांवड़ ला रहे हैं तो 10 साल योगी सरकार के होने वाले हैं। और इससे पहले आपने सपा का भी देखा है। सपा का भी देखा, सपा में तो गुंडा राज था। कांवड़ियों पे कहते हैं बहुत अत्याचार किए गए थे। होता था, कावड़े को मारते थे, मांस फेंकते थे। अब योगी की सरकार आ गई, अब कावड़िया दिन रात चलता है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन योगी एक एक करके भैया, योगी सरकार पे अब तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव कि यदि कांवड़ियों के बारे में इतना सोच रहे हैं तो एसडीएम को, सीओ को लगा दे कांवड़ियों के पैर धोने के लिए, पैर दबाने के लिए। वो उसकी गलत सोच है लाल टोपी की। बाबा की सरकार ठीक है, हमारे बाबा जो कर रहा है ठीक कर रहा है हमारा। लेकिन बाबा को लगातार विपक्षी घेरते नजर आ रहे हैं। विपक्ष तो घेरता ही रहे, बाबा काम अपना करता ही रहेगा, विपक्ष तो नहीं घेरेगा। अभी हाईवे बंद करवाया है, उस पे भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए देखिए हाईवे बंद करा दिया, मुसलमानों के तजिए के जुलूस निकलते हैं, उन पे लठबारी करने लगते हैं। ये तो खुले आम में देखो जी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम शांतिपूर्वक जाते हैं या उंधी तारते हैं जी, आंधी तारते हैं, ये वैसे जोश दिखाते हैं, ये हिंदू पक्ष करते हैं। अभी नेम प्लेट भी लगवा दी, देखिए बाबा ने, कह रहे हैं आस्था और व्यापार को अलग करा जाए। जी सब डाल पे, चाय वाले पे भी, सब फ्रूट बेचने वाले पे भी हैंड प्लेट लगा रखी है जी। तो आप यदि किसी मुसलमान की दुकान में जाते हैं जो शाकाहार खाना बेच रहा हो, तो आप उसके पास खाएंगे, बैठेंगे? नहीं जी, हम नहीं खाएंगे जी। नहीं खाएंगे। नहीं। तो विपक्ष यही कह रहा है कि यदि ऐसे नेम प्लेट वाले काम किए जाएंगे तो ऐसे में तो आपस में द्वेष बढ़ेगा लोगों के बीच। ये बात है, हम प्लेट नहीं लगा रहे तो वो मांस मच्छी खाएगा तो हम उसके द्वारा थोड़ी जाएगा। आपका क्या नाम है भैया? शिवम दामा जी। कितने टाइम से लेके आ रहे हैं? 4 साल हुई जी मुझे तो बस। 4 साल। हाँ जी। तो योगी सरकार के राज में कांवड़ यात्रा देख रहे हैं, क्या क्या बढ़िया तस्वीरें नजर आती है? नजारा बढ़िया हो रहा है जी। तो पहले तो बड़ा बढ़िया हो रहा है। नजारा बढ़िया। हाँ जी। इतनी चहल पहले भी ना थी जितनी चहल पहले भेगी, ज्यादा कावड़िया बारे। हाँ जी, पहले तो गिने चुने आया करे थे। लेकिन अभी जो नेम प्लेट का विवाद है बहुत छिड़ा हुआ है लोगों के बीच। कहा जा रहा है कि नेम प्लेट से क्या होगा, 2 धर्म आपस में भिड़ेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ जी, वो तो देखो, मान लिया आदमी प्याज खाने वाले जो प्याज नहीं खाता, मान लिया सामान का महीना चल रहा, कोई प्याज नहीं खाने का, ये मान लो अपने बाहर नेम प्लेट लगा देगा तो उसे पिछाड़ दोगी कावड़े को कि भाई यहाँ इसमें सही हमें खाना मिलेगा ना मिलेगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति मुसलमान है और वो बिल्कुल शुद्ध चीजें बेच रहा है, सात्विक सामान, सावन के दौरान, तो क्या आप उसके पास जाएंगे, बैठेंगे खाने? विश्वास कौन कर लेगा जी, नो बताओ। कोई बड़ा विश्वास नहीं करे जी।
विश्वास नहीं हाँ कर जी। रहे। तो यही इसी पे तो विपक्ष घेर रहा है कि आपस में द्वेष बढ़ा रही है भाजपा। देखो वो तो बस नु है, भाईचारा तो देखो है ही। इमनु है, चलो यहाँ तो भाई हमारा सामान का महीना चल रहा, कावड़ वावड़ लेना रहे हम। पर गांव में भी मान लिया मोमदन के भी दोस्त है, सब चीज है जी। पर मतलब रास्ते में जैसे हम कावड़ लेके जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं, उसमें तो देखो विश्वास बहुत बड़ी चीज है जी। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? सचिन जी। अच्छा, कितने टाइम से ला रहे हैं सर कावड़? 2 साल। 2 साल से ला रहे हैं। हाँ। क्या क्या अच्छी तस्वीरें नजर आ रही है 2 साल से? यूपी से ही हैं आप? यूपी से जी। तो यूपी सरकार लगातार 2 साल से कावड़ियों के लिए नए नए नियम लेके आ रही है और इस नियम में सबसे विवादित नियम आया है नेम प्लेट के ऊपर विवाद। जो भी कावड़ियों के रास्ते में दुकान आएगी उन दुकानों को अपना नाम बताना होगा, ये बहुत जरूरी है। क्या लगता है ये ठीक कदम है सरकार का? हाँ जी, ये ठीक करा जी। क्यों ठीक करा? कोई भी विश्वास नहीं है जी। नेम प्लेट तो उन्होंने लगा रखी, क्या पता वो प्याज डाल रहे हो, लहसुन डाल रहे हो, विश्वास नहीं है जी। भाईचारा वैसे कर लेंगे, पर ऐसे नहीं सावन के महीने में भाईचारा नहीं करने। सावन के महीने में भाईचारा कोई भाईचारा नहीं लगेगा। अच्छा, तो यूपी सरकार के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है कावड़ यात्रियों को? योगी सरकार के द्वारा सुरक्षा बहुत है जी। अच्छा, जी। आप यूपी से है, यूपी से आप उत्तराखंड में कावड़ लेने आए हैं। दोनों सरकार में किसका बेहतर काम अच्छा लगा है? दोनों सरकार में यो हमारे यूपी में सरकार का योगी बाबा का जी बहुत बेहतर काम चल रहा है जी। मतलब पुष्कर सिंह धामी जी का कोई उतना प्रबंधन नहीं है अच्छा? कुछ हुआ। लेडीजों के लिए कपड़े बदलने के लिए सुविधा नहीं। सुविधाएं नहीं है। हाँ, लेडीजों के लिए कपड़े बदलने के लिए सुविधा नहीं है। यार देख रही हैं कि कपड़े कहाँ बदले नहाने के लिए। गंगा जी आओ, ब्रज घाट आओ, वहाँ देखो कितनी सुविधा है। हर लेडीज के लिए सुविधा है उधर। योगी बाबा ने हर चीज की सुविधा दे रखी है। यहाँ क्या है, लेडीज देखती है कि कहाँ बदले कपड़े। तो हर साल ही नहीं होती ऐसी सुविधा? तो पहली बार आया हूँ यहाँ इस हरिद्वार में, पहली बार आया हूँ मैं हरिद्वार में कांवड़ उठाने। अच्छा, पर अपने जैसी ब्रज घाट की सुविधा नहीं देखी है। लेडीज देख रही कि मैंने कल देखा था, लेडीज देख रही थी कि मैं कपड़े कहाँ बदलूं। यहाँ सब बोले के सामने कपड़े बदल जाएंगे लेडीज को। जब एक आदमी ने पर तौलिया ऐसे करके जब उसने कपड़े बदले। आप आए कहाँ से? मैं यूपी से आया, यूपी से। यूपी में कहाँ से? सिंबावली में। संभावली से। अच्छा, तो यूपी सरकार के द्वारा जो ये कावड़ के महीने में जो नेम प्लेट का विवाद सामने आया है, नेम प्लेट सबको लगानी अनिवार्य है, इस पर आपका क्या अपना वक्तव्य है? बस हमारा सरकार से है कि लेडीजों की सुरक्षा वो करे। नेम प्लेट पे आप कुछ नहीं कहना चाहते? नेम प्लेट के बारे में हम कुछ नहीं जानते, बस यही नहीं, चाहते जैसे हैं। आप अपने घर जा रहे हैं, आपके रास्ते में कोई दुकान पड़ती है, वो दुकान मुसलमान की है, ये बताना जरूरी होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये नाम बताने वाला जो सिलसिला है योगी सरकार जो लेके आई है, ये सही है या गलत है? नहीं, देखो मानने के लिए तो देखो सबके लिए हुआ, मानने के लिए सबके लिए, सभी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, मानने के लिए सबके लिए हुआ है। पर हम तो सबसे ये गुजारिश करते हैं कि रास्ते बीच में किसी को कोई परेशानी ना आए। आपका क्या नाम? भाईचारा बना। नाम मनोज कुमार जी, कहाँ से आए हैं? बागपत यूपी 17 यूपी से ही है, बागपत से। जी। बागपत यूपी। सुरक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है आप लोगों को? सुरक्षा तो पूरी मिल रही, पर यहाँ कमरा नहीं मिल रहा। दुखी हो रहे, पूरी रात होगी, परेशान होगी, नींद नहीं है। तो कांवड़ यात्रा में तो वैसे ही चलते फिरते रहेंगे, आपको कमरे की क्या जरूरत है? जरूरत है अभी 3 दिन तक घूम रहे, भी जल्द आओगे, ये जरूरत नहीं है अभी, तो जरूरत है थोड़ी बहुत। तो बाद में आके घूमिएगा, जब आपको पता है पीक टाइमिंग है, तो आप इस वक्त घूमने का सिलसिला क्यों लेके आ रहे हैं? घूमने वाले भी अभी अपने प्लान कैंसिल कर चुके हैं, आप कांवड़ यात्री होके कह रहे हैं कि आपको रूम नहीं मिल रहा। बताइए, बात है अभी पीक टाइम, श्रद्धा जरूरी या रूम मिलना जरूरी? श्रद्धा जरूरी है, पर श्रद्धा जब चलेगी जब गात में कुछ होगा। जब गात में कुछ आने का श्रद्धा क्या करेगी आप बताओ? क्या? मैं कह रहा श्रद्धा भी जरूरी है अभी। जब गात में दम नहीं रहने का शरीर में, तो जब श्रद्धा क्या करेगी? इसके लिए सरकारों ने शिविर तो बना रखे हैं। शिविर बना के शिविर में रूम नहीं घुसने नहीं देते अंदर, कह गेट बंद कर ले कि यहाँ रूम नहीं मिलता है, नहीं मिलता। पूरे दिन बारिश में दुखी रहे यहाँ, पर है सुरक्षा ठीक है अपना। पुलिसकर्मी का बहुत बढ़िया है, उत्तराखंड पुलिस भी बहुत अच्छी है, पर प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये खुशी है। लेकिन शिविरों में आपको स्थान नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे आराम किया जा सके। जी, ये है थोड़ी समस्या, नहीं समस्या कुछ नहीं अपना है, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पूरी 24 घंटे खुलती रहती है। भाई हम नहीं आए, इसका हमें पता भी नहीं होता। थोड़ा बहुत उधर तो हमने देखा कि वहाँ जो मतलब हर की पैसे हम तो दीवार लाएंगे अभी रूम नहीं, वो बात ठीक है, पर हमने फिर बाद में एडजस्ट करा हो गया था, वो कोई दिक्कत नहीं। और आप ये नाम प्लेट ही कह रही है, नाम प्लेट की बात, नाम प्लेट का भी हद तक ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी है मतलब कि जो जानबूझ के कुछ मोमडन है, सभी मोमडन खराब नहीं है, कुछ ऐसे भी है जो मतलब कि गंदा करे धर्म गंदा करने आगे बढ़ा रहे, इस चीज को लेकर कुछ
हद तक योगी सरकार ठीक काम कर रही है यूपी में। उत्तराखंड सरकार का हमें पता नहीं क्योंकि हम यूपी से है। लेकिन इस पर विपक्षी उन्हें घेर रहा है, अखिलेश यादव घेर रहे हैं नाम प्लेट के विवाद को। कहा जा रहा है कि ऐसे तो दो धर्मों के बीच, दो मजहब के बीच आपस में बैर फैलेगा। अगर आपको भाई वो बताऊँ मैं, अगर पढ़ा लिखा बंदा है इस धर्म के बीच में नहीं आएगा। अगर अनपढ़ होगा वो धर्म के बीच में फंसेगा। जो सही लोग है वो धर्म के बीच में नहीं आएगा। ये है, अनपढ़ को चूतिया बनाया जा रहा, साफ बात तो है यार। ठीक है, मामला देसी आदमी हम लोग नहीं, मतलब यूँ कह रहे हमारी भाषा यही है, कहीं सोचने को यूँ ही बोल रहा, हमारी भाषा यही है। तो यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके रास्ते में कोई दुकान आती है खाने पीने की, आप भूखे हैं, तो आप वहाँ पे खाना लेना पहले सोचेंगे या उसका नाम पता करना पहले सोचेंगे? नाम पर तो नहीं करना पड़ेगा। अभी मिलावट इतनी हो रही है। पिछली बार हमने कावड़ों में देखा वे, कभी उसमें पानी में थूक रहे, कभी कुछ कर रहे, तो ये वीडियो देखा है, कुछ पता लगा, उस पर सोचना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। इवन बताओ वहाँ पे उसमें वो निकला कान खजूरा, बताओ कहाँ पे? यहाँ पे हरिद्वार में ही? हाँ, तो दुकान किसकी थी, हिंदू की थी मुसलमान की थी? वो तो पता नहीं हमें। तो नाम पता करना था। पता तो करना था ना। हम काहे को नाम पता करेंगे, हमारा क्या कावड़ ली है, उठाई है? अभी ना उठाई, अभी नहीं उठाई। 21 कल को उठाएंगे। तो देखिए, अगर कान खजूरे की बात कर रहे हो तो वो तो किसी के भी ढाबे पे मिल वो जाएगा। तो प्राकृतिक है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्राकृतिक है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। पर है ये भी हमने कुछ चीज ले ली, उसमें थूक रहे, नाक पर हाथ पूछ चश्मा लगा दिया, वो तो भक्तों को दिक्कत बनेगी उस चीज के। तो और उस चीज का हमें बिल्कुल खिलाफ है। हमें तो योगी सरकार का पूरा मजा आ रहा है यूपी में, हमें कोई टेंशन नहीं। योगी ने मजा बना दिया पूरा, हमें तो इतना पता है योगी का। और हमें उत्तराखंड में तो पता नहीं, बोल के पहले तो याद था मुख्यमंत्री, तो हमारे याद नहीं कौन आएगा।